हे गाइस, विनय दिस साइड। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम बात करते हैं सीयूटी पीजी के बारे में। सीयूटी पीजी COQP11 जो आपका कोड है, COQP11, जिसमें आपके जो एग्जाम आते हैं सारे के सारे LLB के, जिसमें आपका मेन एग्जाम DU LLB है। और आपका जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका BHU जो पहले शो नहीं हो रहा था, वो भी अब CUT PG में 3 इयर्स LLB के कोर्स में शो होने लग गया है। BHU भी अब आपका किसके अंडर आ गया है? CUT PG के अंदर आ गया है। ठीक है, COQP11 के अंदर ही आपको BHU दिख जाएगा, वही इसमें जनरल पेपर है आपका। ठीक है, जैसे कि DU LLB और DU LLB और BHU दोनों आपका CUT PG में आ गया है। ठीक है, पहले शो नहीं हो रहा था, बट अब ये शो हो रहा है, नई अपडेट आई है। तो इसके साथ साथ मैं आपकी 2-3 चीजें आज कवर करूंगा कि आपको मॉक कहाँ से लगाने हैं, क्या क्या नई नई अपडेट आ गई हैं, और फॉर्म को कैसे फिल करना है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है जो हमारा एग्जाम है वो CUT PG लेता है। जो हमारा पोस्ट कोड है, जो बेसिकली हमारा कोड है, वो क्या है? COQP11 है। ठीक है, लॉ का कोर्स, तो जो कि जनरल पेपर रखा गया है, इसका कोई अलग से कोई डोमेन पेपर नहीं है। सबसे पहले तो आप ये साइट खोलेंगे, साइट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साइट का लिंक है आपका pgcut.samarth.ac.in। ठीक है, ये आपकी साइट है। जैसे ही आप ये साइट ओपन कर लोगे तो पहले देखो यहाँ पे तो आपका रजिस्टर पे जाकर, ये जो रजिस्टर लिखा हुआ है, यहाँ पे जाके आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके आपने सब कुछ सिलेक्ट करना है। मगर उससे पहले आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन में सारी चीजें पढ़ सकते हैं कि आपकी डेट क्या है, एग्जाम की डेट क्या है आपकी, और भी चीजें क्या है CUT PG के बारे में, कि भैया कैसे कैसे भरना है। तो देखो, आपका जो जनरल पेपर है, ठीक है, एप्लीकेशन फी फॉर अप टू 2 टेस्ट पेपर, तो वो 1200 है, 600 रुपए एक पेपर की है। ठीक है, फीस फॉर एडिशनल टोटल आप ना इसमें 4 ही पेपर भर सकते हो CUT PG वाले में। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना, 1200 रुपए आपकी बता रहा है। ठीक है, फी अगर कोई एडिशनल भरते हो तो आपकी 600 रुपए फीस जाएगी एडिशनल पेपर की। यहाँ पर डेट दे रखी है कि कब क्या होगा, आंसर की को आप कब चैलेंज कर सकते हो, अप्रैल में आंसर की आएगी। अब जो टाइम है आपका, अब आपका टाइम रिड्यूस कर दिया गया है। अब आपका टाइम कितना हो गया? ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो गया है 105 मिनट। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चंस कितने हो गए आपके? क्वेश्चंस हो गए हैं 75 क्वेश्चंस। ठीक है, देखो अप्लाई कैसे करना। आप जाओगे सबसे पहले रजिस्टर में, आपने क्या करा, हमने रजिस्टर करा। ठीक है, रजिस्टर पे आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर ये आ जाएगा डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। ये तो मैंने अभी आपको पढ़ के बता दिया है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें। आप सबसे नीचे आ जाओ, देखो 2 पेपरों के लिए आपको 1200 देने हैं, यहाँ पे बोल रहा है। आप सबसे नीचे आओगे, नीचे आओगे तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू प्रोसीड, आपको क्लिक पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आएगा आई हैव डाउनलोडेड, आपको इस पे भी क्लिक कर देना है। आगे बढ़ोगे आप, यहाँ पे ना आपको सब कुछ भरना है। देखो, जैसे कि आपकी जो एज पर टेंथ की जो मार्कशीट में दे रखा है, कैंडिडेट नेम आ जाएगा, फादर नेम वहां पर क्या था मार्कशीट में वो भरना है, मदर्स नेम भरना है, फिर आपका गार्जियन आ जाएगा। ये कंपलसरी नहीं है भरने का, ये जहाँ जहाँ पे ये साइन है ये कंपलसरी है। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर देना, अगर इंडियन ही हैं आप, ऑब्वियसली बात है। आइडेंटिफिकेशन टाइप में आप वही सेलेक्ट करना जो आप वहां पर जब पेपर देने के लिए जाओगे ना तो आपके पास हो। जैसे पैन कार्ड है, पैन कार्ड कर दो, आधार कार्ड है तो नीचे आप आधार कार्ड के लिए भी क्लिक कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस कर दो, फिर वही नंबर आपने यहाँ पे डालना है। जो जो भी आपका एड्रेस है, देखो एड्रेस काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एड्रेस के चलते ही ना आपका सेंटर पास में आएगा। अगर आप समझ लो रहते हो कहीं बाहर और आपने वहां का एड्रेस डाल दिया तो वहां सेंटर पड़ेगा। समझ लो आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली का डालोगे तो आपको सेंटर वहां का मिलेगा, मतलब एडमिट कार्ड में भी वहीं का आएगा, सेंटर पास में पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने अपना प्रेजेंट एड्रेस वगैरह सारी चीजें डालनी है। मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस बिल्कुल सही से डालना, ठीक है, केयरफुली डालना, वरना दिक्कत हो जाएगी आगे जाके चेंज करने में। ये सब डालना, क्योंकि इन्हीं में ही बार बार OTP आएगा जब आप साइन करोगे। अगर आपके परमानेंट अलग है तो परमानेंट डाल दो, अगर सेम है प्रेजेंट की तरह तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो वो सेम का सेम सारा हो जाएगा। फिर आपको एक पासवर्ड बनाने हैं जिसमें आपके टोटल 8 से 13 कैरेक्टर होने चाहिए। एक स्पेशल कैरेक्टर मतलब @ डॉलर वॉलर ये सब, 1 अपर केस का मतलब है कैपिटल लेटर, ये लोअर लेटर में, ऐसे आपके मिनिमम 8 कैरेक्टर्स के होने चाहिए। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन रख लो, ये जैसे आप कोई फेवरेट बुक रख सकते हो। डॉग नेम, हमने अपने डॉग नेम का रखा रहा जो कि नाम सिम्बा था। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आप पूरा भरोगे, एक पिन डालोगे, फिर आप सबमिट कर दोगे। ठीक है, ये सारा करके आपने भरना है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जब आप ये सब कर दोगे ना तो होगा क्या, आपका सीधा का सीधा ना यहाँ पर, 1 मिनट, आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा। फिर एक OTP आएगा, वो OTP पूछेगा, आपका क्या होगा, आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, सारी चीजें हो जाएगी। मैं एक बार आपको ना साइन इन करके बता देता हूँ।
एक बार देखकर, ठीक है। यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर आपके मेल पे भी आ जाएगा, जब आप भर रहे होंगे फॉर्म तब भी आ जाएगा। तो आपको ऐसे करके एक एप्लीकेशन नंबर होगा वो डाल देना। आगे बढ़ते हैं। जब आप भर देंगे तो ऐसे ना आप लॉगिंग कर लेना। जैसे आप भर दोगे ना, जैसे आप लॉगिंग करोगे, देखो जैसे स्टूडेंट का हम भर रहे हैं तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है, बोल रहा है एप्लीकेशन स्टेटस इज नॉट सबमिटेड। अब आपको ये आपका पोर्टल खुल जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के बाद। उसके बाद आपने कंप्लीट कंटिन्यू फॉर्म में क्लिक करना है। यहाँ पर आप भर देंगे सारी पर्सनल डिटेल, आप चेक कर लोगे। जैसे कैटेगरी पूछ रहा है तो कैटेगरी हमारी जनरल है, हमने जनरल कर दी। कह रहा है आर यू अ पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट, तो हमने कर दिया नो। फिर फादर्स पूछ रहा है, फादर्स क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, तो हमने बोल दिया कि भाई ग्रेजुएट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। मदर्स क्वालिफिकेशन है तो वो भी क्या है हमारी मेट्रिकुलेट है, हमने मेट्रिकुलेट सेलेक्ट कर दिया। मदर्स ऑक्यूपेशन हाउसवाइफ है, तो यहाँ पर आई थिंक यहाँ पे है सेल्फ एम्प्लॉयड है। अदर्स इंक्लूडिंग हाउसवाइफ, आपने हाउसवाइफ पे क्लिक कर दिया। और क्या है आपका यहाँ पर गार्जियस नेम, ये सब चीजें तो आप छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको फिर अपनी इनकम सेलेक्ट कर देनी है, ठीक है। आपको आपको यहाँ पर सारी की सारी चीज़ों को सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है। अब हम देखेंगे डोमिसाइल सेलेक्ट करा, यहाँ पे रेजिडेंस भर दो। मोड ऑफ प्रिपरेशन आपका क्या रहेगा, ऑनलाइन कोचिंग है ये, तो यहाँ पे ऑनलाइन कोचिंग भी डाल दोगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। मीडियम ऑफ स्टडी इन ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम, अब आप जो मीडियम ऑफ स्टडी है वो किस में करना चाहते हो, ठीक है, क्वालिफाइंग एग्जाम के लिए, तो आप यहाँ पे रखो, क्या रखो, यहाँ पर आप रखो इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश रखो, इंग्लिश ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि वैसे तो पेपर आपका दोनों में ही रहेगा, सिर्फ लैंग्वेज अलग होगी, ध्यान रखना। मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ठीक है। जो जिसकी लैंग्वेज हो वो सेलेक्ट कर लेना जिसमें आप ज़्यादा सही हो। यहाँ पर हो गया। अब आपने आगे सेलेक्ट करनी है सारी इन्फॉर्मेशन, फिर आप यहाँ पर सेव में आ जाओगे, ठीक है। ऐसे आपको अपना सारा का सारा जो फॉर्म है वो फिल करना है। बस अपना एप्लीकेशन नंबर वगैरह आपको सही से डालनी है, सारी की एप्लीकेशन नंबर वगैरह आपको सही से डालना है, ये ध्यान रखना। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ हमारे मॉक के बारे में, ठीक है। तो अब हम आते हैं, हमारी मॉक सीरीज भी आ गई है, जो आप लोगों को पता है। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, हमारी मॉक सीरीज भी अवेलेबल है। अभ्यास टेस्ट सीरीज नाम से मॉक सीरीज है, जो कि आपका पूरा CUT PG, मेनली आपका DU LLB BHU LLB सब कवर होगा। 10 मॉक्स हैं जो कि हैं आपके 999 के, 10 मॉक्स हैं जो कि आपके हैं 999 के। आप इसको हमारी ऐप है क्रिएटिव एजुकेटर्स नाम से, आप हमारी क्रिएटिव एजुकेटर्स नाम से ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर, ठीक है। iOS के लिए भी अवेलेबल है, आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट मॉक परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो मॉक से रिगार्डिंग, तो ये नंबर है हमारा 8604000350, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दूसरा नंबर है हमारा 9289609096, आप इसमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो CUT PG के रिगार्डिंग, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप इन नंबरों में पूछ सकते हैं, ठीक है। हम आपको वैसी सब कुछ गाइड कर देंगे। ये हमारी टेस्ट सीरीज है जो अवेलेबल है। मॉक लगाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोगों को भी पता है एग्ज़ाम को लेकर। तो हमने कवर कर लिया है, हमने पहला पॉइंट कवर कर लिया है कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है। किसी को कोई भी डाउट लगे तो वो मुझसे इस नंबर पे पूछ सकता है फॉर्म फिल करते टाइम, किसी के भी डाउट हो तो, ठीक है। दूसरा हमने पता कर लिया है कि आपको बता दिया है क्या क्या चेंजेस आए हैं। तीसरा हमने मॉक टेस्ट सीरीज जो हमारी है उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया है। फोर्थ चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है DU LLB और आपका BHU LLB, बेसिकली आपका CUT PG के लिए हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 10 जनवरी से, ठीक है, 10 जनवरी से, जिसकी जो फीस है वो मिनिमल रखी गई है 7000, पूरे कोर्स की फीस है, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट कराए जाएंगे, ठीक है। तो आप जो भी एनरोल करना चाहते हो जल्द से जल्द एनरोल कर ले। जिसको कोई भी दिक्कत लगे वो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस, कोई भी आपको दिक्कत लगे CUT PG DU LLB BHU LLB से रिलेटेड तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।